क्या आपने गुड़गांव में गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना है, जब भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है? क्या आप भी गुड़गांव में महंगी जमीनों के पीछे भाग रहे हैं? तो रुक जाइए, असली पैसा ऑर्बिट रेल RRTS फ्रेट कॉरिडोर के इस गोल्डन जंक्शन में बनने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 प्रोजेक्ट कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उस रूट की जिसने भारत के मैप पर व्यापार का तरीका बदल दिया है। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पटरी आपके लिए एक सोने की खदान हो सकती है। आज हम इसके रूट, इसकी खासियत, आपके निवेश पर इसके असर को समझेंगे। WDFC है क्या? इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं कि जैसे ट्रकों के लिए सुपर हाईवे एक्सप्रेसवे होते थे, वैसे ही ट्रेनों के लिए सुपर हाईवे एक्सप्रेसवे। पहले मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रेन की वजह से घंटों तक वेट करती, लेकिन WDFC बनने के बाद वहाँ पे सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं, वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब मैं इस रूट की जानकारी आपको देता हूँ। इस कॉरिडोर की लंबाई 1504 किलोमीटर है। आइए हम इसके मेन स्टेशन को या पड़ाव को देखते हैं। पहला स्टेट आता है उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है दादरी से, जो एक बहुत बड़ा कार्गो हब है। सेकंड स्टेट आता है हरियाणा। दादरी से निकलकर ये ट्रेन जाएगी रेवाड़ी। अब दादरी और रेवाड़ी के बीच में कुछ मेजर स्टेशन पड़ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, न्यू रीजन और फिर रेवाड़ी। नेक्स्ट स्टेट आता है राजस्थान। यह फुलेरा, अजमेर और मारवाड़ होते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। यह पालनपुर और अहमदाबाद होते हुए मुंद्रा और कंडाला पोर्ट को जोड़ता है। इसका आखिरी स्टॉप है JNPT, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। इस कॉरिडोर की 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट है डबल स्टेक कंटेनर। भारत में पहली बार एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर इसी ट्रैक पर ट्रेनें चलती है, यानी कि 250 ट्रकों का एक बार में एक मालगाड़ी सामान ले जा सकती है। सेकंड है टाइम सेविंग। जहां पहले दादरी से मुंबई तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते थे, अब ट्रेन की वजह से सिर्फ 24 से 30 घंटे लगते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइड है, जिससे प्रदूषण कम होता है और स्पीड हमें ज्यादा मिलती है। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट और आपकी निवेश पर इस पर क्या असर पड़ता है। जहाँ से WDFC गुजर रहा है, वहाँ सरकार इंडस्ट्रियल, स्मार्ट सिटी और वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। रेवाड़ी और धारोड़ा में वेयर हाउसिंग की डिमांड 200% तक बढ़ गई है। सेकंड है फरूखनगर। यहाँ ऑर्बिट रेल और WDFC का जो जंक्शन बन रहा है, वो इससे उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्गो सेंटर बना रहा है। थर्ड है बावल और नीमरा। यहाँ जमीनों के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनियों को अपना माल पोर्ट तक भेजने के लिए सस्ता और तेज रास्ता मिल गया है। सेकंड है RRTS, जिसको हम कहते हैं रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम। अब ये नॉर्मल मेट्रो से अलग होती है, क्योंकि जो मेट्रो होती है वो शहरों के अंदर चलती है और ये 2 शहरों को कनेक्टेड करती है, जैसे कि मेरठ दिल्ली, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली सोनीपत। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, जिसको भारत की तेज ट्रेनों में से एक बनाती है। RRTS की 3 मेन कॉरिडोर है। पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। इसमें काम चालू है। ये 82 किलोमीटर लंबा है और सराय काले खां से मेरठ को जोड़ता है। सेकंड है दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कॉरिडोर सराय काले खां से शुरू होकर गुड़गांव, खेड़कीरोला, मानेसर, पचगावा और धारड़ा होते हुए अलवर तक जाएगा। तीसरा है दिल्ली पानीपत। ये दिल्ली से पानीपत और सोनीपत को जोड़ेगा, जिसमें दिल्ली और मेरठ RRTS स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली से अलवर के लिए 37,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। दिल्ली से सोनीपत के लिए 21,627 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ है और इसका भी इनिशियल स्टेज पे काम स्टार्ट हो चुका है। थर्ड है ऑर्बिट कॉरिडोर। जैसे गाड़ियों के लिए KMT एक्सप्रेस बनाया गया है, वैसे ही रेलगाड़ियों के लिए, पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए ऑर्बिट कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। यह कॉरिडोर 121 किलोमीटर लंबा है। इसमें मेन स्टेशन आते हैं पलवल, सोहना, मानेसर, फरूखनगर, खरगोदा और सोनीपत। इसका टोटल बजट है 5,618 करोड़ रुपए और इसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये रियल एस्टेट के लिए कैसे फायदेमंद रहेगा? फर्स्ट है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग। पांचली स्टेशन और फरूखनगर के पास ऑर्बिट और WDFC दोनों आपस में क्रॉस करती हैं, तो जहाँ ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी, वहाँ भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। सेकंड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। खुदा में इंडस्ट्रियल प्लॉट की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया। थर्ड है रेजिडेंशियल। अब सोहना और मानेसर में रहने वाले लोग अब डायरेक्ट सोनीपत और पलवल जा सकते हैं बिना दिल्ली को क्रॉस किए, जिससे यहाँ पे आबादी बढ़ेगी। अगर आप भी 5 सालों में या 3 सालों में या 2 सालों में अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो फरूखनगर, मानेसर, सोहना, ये बेल्ट आज भारत की सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एक्टिविटी आने से पहले निवेश करना समझदारी है और उसके आने के बाद आपकी मजबूरी है। अगर आपको इन प्रोजेक्ट के ऑफिशियल मैप या प्लॉट्स की जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट में लिखे गोल्डन, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।